Assalamualaikum. Hope you guys are doing very well. So it's been so long that I've posted any sort of videos on my YouTube channel regarding NPTE series. So today I'm going to explain cardiovascular physical therapy introduction, and because one of my friend actually asked me for a favor that I should go for cardiovascular system physical therapy first, and then I can continue on my MSK series, the leftover MSK series. So here I am. To understand cardiovascular physical therapy, we need to understand anatomy and physiology of cardiovascular system. First of all, the heart and its circulation. When it comes to heart, we have heart tissues, heart chambers, valves, cardiac cycle, and coronary circulation, and many more things. To understand heart tissues, we need to go with the basics. ठीक है? तो वी हैव पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. पेरिकार्डियम की बात करें तो पेरिकार्डियम इज फाइब्रस प्रोटेक्टिव सेक इंक्लोजिंग द हार्ट, इज द मोस्ट आउटर कवरिंग होती है. पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग होती है टू विच इंक्लोजेज हार्ट सेक एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्सेज. ठीक है. देन वी हैव एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. दीज थ्री एक्चुअली क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. ठीक है. दीज थ्री लेयर्स जो है ये मिलके जो है वो हार्ट का स्ट्रक्चर कंपोज कर रही होती हैं. तो वी हैव एपिकार्डियम, इनर लेयर होती है पेरिकार्डियम की. आफ्टर द पेरिकार्डियम वी हैव एपिकार्डियम. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट is epicardium, then the most outer layer which is a protecting sac with pericardium. ठीक है. एपिकार्डियम इनर लेयर होती है पेरिकार्डियम की. देन वी हैव आवर मायोकार्डियम. मायोकार्डियम इज़ अ मिडल पोर्शन ऑफ बिटवीन द एपिकार्डियम एंड द एंडोकार्डियम. ठीक है. तो वी हैव थ्री लेयर्स, epicardium, and we have myocardium, then we have endocardium. ठीक है. This is pericardium. So the myocardium is the middle portion of the heart which creates a bulk, which actually formates a bulk of the heart, the muscle area, the bulky area in which the muscle contraction occur, in which the muscle जो है वो conduction occur. ठीक है. Then we have endocardium, smooth lining of the inner surface of the cavities of the heart. ठीक है. स्मूथ लाइनिंग्स होती हैं हमारी जो है इंटरनल कैविटी में. हमारे पास जो है वो मसल की एक आउटर कवर होती है, एक इंटरनल कवरिंग होती है. जो इंटरनल कवरिंग होती है दैट इज़ एंडोकार्डियम इन द हार्ट. ठीक है. कैविटीज़ ऑफ द हार्ट. देन वी हैव चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. वी हैव 4 चैम्बर्स इन द हार्ट: राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो हार्ट पे हमारे पास जो है वी हैव 4 चैम्बर्स. तो हमने बात कर ली लेफ़्ट और राइट की. तो लेफ़्ट और राइट इस तरह से होते हैं. हमारे पास हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो इस तरह से डिवाइडेड हुए होते हैं. राइट एट्रिया, 2 एट्रियाज वी हैव एंड 2 वेंट्रिकल्स वी हैव. ठीक है. ये तो बहुत बेसिक्स है, एवरी वन नोज अबाउट इट. ठीक है. तो राइट एट्रिया की बात करें तो ये ब्लड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से रिसीव करता है वाया सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा. ठीक है. उसके बाद जो है राइट वेंट्रिकल की बात करें, एक्चुअली राइट एट्रियम जो है ना वो हार्ट का खुद का भी जो है वो वेनस ब्लड जो है रिसीव कर रहा होता है, बिकॉज हार्ट हैज़ इट्स ओन सर्कुलेशन. ठीक है. उसके बाद राइट वेंट्रिकल की बात करें तो रिसीव्स ब्लड फ्रॉम राइट एट्रिया एंड पम्प्स ब्लड वाया पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. We have arteries and veins. ठीक है. तो arteries carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood. So arteries जो है, there is an exception in the heart that only pulmonary artery carry deoxygenated blood towards the lung from heart and veins carry oxygenated blood from lungs into the heart. ठीक है. तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है into the body. and in right ventricle low pressure pulmonary pump होता है. लो प्रेशर पल्मोनरी पम्प, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर जो है राइट वेंट्रिकल में इट हैज़ टू पम्प द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स द लंग. लेफ्ट एट्रिया, नाउ लेफ्ट एट्रिया रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द लंग्स एंड द 4 पल्मोनरी वेन्स. ठीक है. उसके बाद आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया एंड पम्प्स वाया द एओर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, डायमीटर वाइज थ्रू आउट द इंटायर सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है. द हाई प्रेशर सिस्टमिक पम्प होता है
एओर्टिक प्रेशर में जो है वो हाई सिस्टमिक प्रेशर पंप होता है वाया लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है वो पंप होके पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज़ वाई, मतलब ये रीज़न है कि यहाँ पर हाई प्रेशर पंप है, इसकी वजह से क्या होता है, द वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर थिकर एंड स्ट्रॉन्गर देन द राइट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द लेफ्ट साइड एंड एपिक्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्ट होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। नाउ वॉल्स, ठीक है, वॉल्स, व्हाट वॉल्स, द फंक्शन ऑफ द वॉल इज़ प्रोवाइड वन वे फ्लो ऑफ द ब्लड। वी हैव 4 वॉल्स, ठीक है, 2 atrioventricular walls and 2 semilunar walls. Atrioventricular walls between atria and ventricle, and 2 semilunar walls between ventricle to pulmonary vein or artery, ठीक है, then aorta also. उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो atrioventricular wall में prevent backflow of the blood into the atria. एट्रिया में बैकफ्लो ऑफ द ब्लड नहीं होने देता ड्यूरिंग सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल, ड्यूरिंग सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो एंकर्ड बाय कॉर्डिया टेंडने टू पेपिलरी मसल, वॉल्स क्लोज्ड व्हेन वेंट्रिकुलर वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब ना जो वॉल्स होते हैं, जो कस्पेट होते हैं, लीफलेट्स की हम बात करें तो जो लीफलेट्स होते हैं ना वो कॉर्डिया टेंडन जो है उसके साथ अटैच होते हैं टू पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स हमारे जो है वो मायोकार्डियल मसल्स होते हैं। ठीक है, तो वॉल्स जो है वो बंद हो जाते हैं व्हेन वेंट्रिकुलर वॉल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात करें तो उसके पास 3 कस्प और 3 लीफलेट्स होती हैं, राइट साइड ऑफ द हार्ट में होता है। देन वी हैव बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व जिसके 2 लीफलेट्स है, 2 कस्प होते हैं, एंड लेफ्ट हार्ट वॉल्व। Semilunar walls also prevent backflow of the blood from aorta and pulmonary arteries into the ventricle। ठीक है, ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल में क्या होता है, रिलैक्सेशन होती है वेंट्रिकल की, तो सेमिलुनर वॉल्स जो है उस वक्त जो है वो बैकफ्लो ब्लड का प्रिवेंट करती है फ्रॉम एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज इनटू वेंट्रिकल, ताकि वेंट्रिकल में ब्लड वापस ना जा सके। ठीक है, तो पल्मोनरी वॉल्व प्रिवेंट करता है राइट साइड का बैकफ्लो, एंड जो है वो एओर्टिक वॉल्व प्रिवेंट करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बैकफ्लो। ठीक है, देन वी हैव कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की यहाँ पर ना फिगर बनी हुई है 3.1 में, ये रही, मैं दिखाऊँ आपको, ये रही। तो इसमें पूरा सिस्टोल, डायस्टोल और ये सब कुछ, और वो कार्डियक साइकिल का जो टाइम होता है 0.8 सेकंड का, सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की हुई हैं, जिस पर एक पूरा सेपरेट लेक्चर बन सकता है। उसको मैं जो है वो नेक्स्ट सेशन में बना लूँगी। फ़िलहाल हम जो है वो सुपरफिशियली कार्डियक साइकिल को रिव्यू कर लेते हैं। अभी क्या होती है, रिदमिक पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट होता है जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल होता है। पीरियड ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको हम सिस्टोल कहते हैं, जिसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो अमाउंट ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल आफ्टर सिस्टोल। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, अब सिस्टोल हो चुका है तो वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ ब्लड रह जाएगा वेंट्रिकल के अंदर आफ्टर सिस्टोल वो अबाउट 50 ml होगा। देन वी हैव डायस्टोल। पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होती है, वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त जो है वो फिलिंग द ब्लड हो रही होती है रिलैक्सेशन पीरियड में। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अब डायस्टोल एंड हो चुका है तो उसके बाद जो है वो एंड में जो वॉल्यूम ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बच जाता है आफ्टर डायस्टोल, वो अबाउट होता है 120 ml होता है। देन वी हैव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब एट्रिया जो है वो तब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग लास्ट थर्ड ऑफ द डायस्टोल। डायस्टोल के एंड पीरियड पे एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है और वेंट्रिकुलर की फिलिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, देन हमारे पास है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास आर्टरीज आ जाती हैं, आर्टरीज जो है और वेन्स होती हैं। ठीक है, आर्टरीज जो है वो डायरेक्टली आती हैं एओर्टा से नियर एओर्टिक वॉल्व में, वो ब्लड सर्कुलेट करती है मायोकार्डियम ड्यूरिंग डायस्टोल। देन हमारे पास है राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसके बाद हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो सप्लाई राइट एट्रियम मोस्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है। इन मोस्ट इंडिविजुअल द इंफीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सप्लाई कर जाता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड वी हैव द बंडल ऑफ हेड्स सप्लाइज द सेनोएट्रियल नोड 60% of the time. Then we have left coronary artery which supplies most of the left ventricle and has 2 main divisions: left anterior descending artery which supplies the left ventricle, interventricular septum, and in most individuals the inferior areas of the apex. Not every individual, in most of the individuals. It may also give off some branches to the right ventricle. Because the circulation, coronary circulation varies from person to person. Then we have circumflex artery which supplies blood to the lateral and inferior wall of the left ventricle and portion of the left atrium, supplies SA node 40% of the time. ठीक है, then we have veins. Arteries and veins
runs parallel to each other, ठीक है, parallel to atrial system. The coronary sinus receives enough blood from the heart and empties it into the right atrium. Then the distribution of blood supply is variable from individual to individual, ठीक है, blood supply जो है वो varies करती है from person to person, individual to individual. Then we have myocardial oxygen supply. Myocardial oxygen supply and myocardial oxygen demand should be in balance to work in a peaceful manner without any restriction or problem. Then we have our conduction system, ठीक है. कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है, वी हैव अ स्पेशलाइज्ड कंडक्शन टिश्यूज विच अलाउज रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इनटू द मायोकार्डियम. नॉर्मल साइनस रिदम NSR, ठीक है. तो नोडल टिश्यूज होते हैं हमारे पास, परकिंजी फाइबर्स होते हैं विच आर स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव टिश्यूज ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, ठीक है. देन वी हैव, अगर हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ें तो हमारे पास पहले SA नोड होता है, फिर AV नोड होता है, फिर बंडल ऑफ हिस होता है, ठीक है, बंडल ऑफ हिस होते हैं. उसके बाद हमारे पास जो है वो परकिंजी फाइबर्स होते हैं, ठीक है. तो हमारे पास SA नोड को देख लेते हैं. ये जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम, यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास SA नोड है इस तरफ. देन वी हैव AV नोड जो कि बिल्कुल एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के ऊपर नियरली लोकेटेड होता है, ठीक है. SA नोड जो है वो मेन पेसमेकर ऑफ द हार्ट होता है विच इनिशिएट्स द इम्पल्सेस टू रेगुलेट इनटू द हार्ट, ठीक है, एंड हैज़ सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इनोवेशंस अफेक्टिंग बोथ हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. नाउ इफ़ यू मूव ऑन टू AV नोड, ठीक है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि SA नोड होता है, AV नोड होता है. देन वी हैव बंडल ऑफ हिस, ठीक है. AV नोड लोकेशन होता है एट द राइट एट्रियम जंक्शन ऑफ द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है. राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के दरमियान जो जंक्शन होता है ना, उसके थोड़ा सा नियरली लोकेटेड होता है. एंड हैज़ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनोवेशन ऑल्सो मर्जेस विद बंडल ऑफ हिस. देन वी हैव परकिंजी फाइबर्स. अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हार्ट को हम इस तरह से ले लें, ठीक है. ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड हो गई, ठीक है. इन दोनों को सेपरेट करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. यहाँ पर जो है वो डायग्राम पूरी नहीं आ रही, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो उनको सेपरेट करता है. ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास हो गया SA नोड, यहाँ जंक्शन के करीब हो गया AV नोड, यहाँ पर हो गई बंडल ऑफ हिस की ब्रांचेस, फिर यहाँ पर हो गई हमारे पास परकिंजी फाइबर्स, ठीक है, इस तरफ. उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है परकिंजी फाइबर्स, जैसे कि मैं बता दिया, राइट और लेफ्ट ब्रांचेस होती हैं. AV नोड के लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम व्हिच टर्मिनेट्स इन परकिंजी फाइबर स्पेशलाइज्ड कंडक्शन टिश्यू ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है. देन वी हैव कंडक्शन ऑफ द हार्ट बीट. कंडक्शन की बात करें तो और मतलब जो है वो हार्ट बीट कैसे प्रोड्यूस होता है. ओरिजिन होती है इज इन द SA नोड, देन इम्पल्स प्रेस थ्रू आउट both atria, then which contracts together, ठीक है. Impulses stimulates AV node which is transmitted down into the bundle of His to the Purkinje fibers, and impulses spread throughout the ventricles which contract together, ठीक है. The atrial contraction occurs at the same time and ventricular contraction occurs at the same time. Both ventricle contract at the same time, both atria contract at the same time. Then we have myocardial fibers. Myocardial fibers which are specialized muscle tissue, type of specialized muscle tissue. striated muscle fibers होती हैं which has more numerous mitochondria, इसीलिए इनके अंदर जो है वो एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब ATP ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है. तो फंक्शनल यूनिट होता है फिलामेंट, फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है. मसल फाइबर, स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स जो है वो फंक्शनल यूनिट होते हैं फॉर मायोकार्डियम, ठीक है. एंड इसका जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ कंट्रैक्शन जो है यहाँ पर अगर हो रही होती है. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की हम लोग जो है अगर बात करें बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी की तरफ चले जाएँ तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होता है, मसल जो है वो शॉर्ट लेंथन होते हैं, शॉर्टन होते हैं, ठीक है. एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्लाइड करके स्लाइडिंग मैकेनिज्म में अटैच हो रहे होते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक दूसरे के साथ, और फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है स्लाइडिंग मैकेनिज्म के साथ. देन वी हैव मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म की बात करें तो एसेंशियल होता है एरोबिक सस्टेन बाय कंटिन्यूस O2 डिलीवरी फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरीज. देन वी हैव स्मूथ मसल टिश्यूज़, ठीक है, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स में होता है. अब हार्ट इटसेल्फ इज़ फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल सेल्स, लेकिन यहाँ पर स्पेशलाइज सेल्स हैं क्योंकि हार्ट एक ऑर्गन है, तो वहाँ पर स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स होते हैं क्योंकि हार्ट को कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए होती है. अब जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं ना, स्मूथ मसल्स जो है वो वहाँ पर हमें मिलेंगे ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है.
हमारे पास 3 तरह के टिश्यूज़ होते हैं ना। एक हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल टिश्यूज़ होते हैं, मसल फाइबर्स जिसके नॉर्मल एमएसके में हमारे पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं, देन वी हैव स्मूथ मसल्स, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स ऑर्गन्स के अंदर लाइनिंग्स में भी पाए जाते हैं और वेसल्स में भी पाए जाते हैं। हीमोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर तो देखें, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड विद ईच मायोकार्डियल कंट्रैक्शन। हर बीट में, एक बीट में जो है वो मायोकार्डियल इजेक्शन हो रही होती है, ब्लड जो है वो इजेक्ट हो रहा होता है इनटू द बॉडी। 55 to 100 ml पर बीट जो है वो ब्लड सप्लाई हो रहा होता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिलिटी आफ्टर लोड, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ पर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की बात हो रही है। The amount of blood left into the ventricle at the end of diastole, ठीक है। डायस्टोल की एंड में जो ब्लड रह जाता है, डायस्टोल जो रिलैक्सेशन पीरियड होता है वेंट्रिकल्स का, उसमें जो ब्लड रह जाता है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, ऑल्सो नोन एज प्री लोड, ठीक है। द ग्रेटर द डायस्टोलिक फिलिंग प्री लोड, द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पम्प्ड। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा फिलिंग होगी उतना ज़्यादा ब्लड पंप होकर एओर्टा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। दैन वी हैव कॉन्ट्रैक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो कि हमने बात कर ली है। परकिंजी फाइबर जो है वो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, इम्पल्सेस को स्प्रेड कर रहे होते हैं थ्रू आउट द बोथ वेंट्रिकल्स। दैन वी हैव आफ्टर लोड, द फोर्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट जनरेट ड्यूरिंग सिस्टोल टू ओवरकम एओर्टिक प्रेशर टू ओपन द एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। अब एओर्टिक प्रेशर को ओवरकम करने के लिए वेंट्रिकल के अंदर इतनी ज़्यादा पावर होनी चाहिए कि वो एओर्टिक वॉल्व को जो है वो कर सके, ओपन कर सके, ठीक है। यहाँ पर फोर्स, जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है ना, उसकी बात हो रही है कि वो प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। कार्डियक आउटपुट की बात करें तो ये टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो कि डिस्चार्ज होता है फ्रॉम लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल पर मिनट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट पर मिनट जो है वो डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड होता है, ठीक है। वो चीज़ जो है वो कार्डियक अगर इंडेक्स देखें, या मतलब 4 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है वो 1 मिनट में पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, ठीक है। अब हम बात करें, ये तो एवरेज अडल्ट इंटरेस्ट हो गया ना। अब जो है डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग स्ट्रोक वॉल्यूम टाइम्स हार्ट रेट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डियक इंडेक्स की। कार्डियक इंडेक्स क्या आता है, कार्डियक आउटपुट को डिवाइड कर दो बॉडी सरफेस एरिया के साथ, तो हमारे पास कार्डियक इंडेक्स निकल आता है विच इज़ 2.25 to 3.5 लीटर्स पर मिनट। लेफ़्ट वेंट्रिकल के एंड डायस्टोलिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है द लेफ़्ट वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग डायस्टोल, उसको कहते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, सही है। अब डायस्टोल हो चुका है, वहाँ पर जो प्रेशर था उसको डायस्टोल के बाद हमने एंड डायस्टोलिक प्रेशर कह दिया। नॉर्मल रेंज क्या होती है, 5 to 12 mmHg होता है, ठीक है। इसका प्रेशर जो है वो डायस्टोल के बाद इतना प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर होता है, मौजूद होता है। अब इजेक्शन फ्रैक्शन की बात करें तो ये परसेंटेज होता है ब्लड एम्प्टीड इनटू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोल। इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो एक टाइम पे, मतलब एक बीट के अंदर जितना जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो रहा है ना, मतलब वेंट्रिकल एम्प्टी करके दे रहे हैं, सॉरी एट्रिया में से जो एम्प्टी हो रहा है ब्लड वेंट्रिकल के अंदर, इजेक्शन फ्रैक्शन उसको कहते हैं। अ क्लिनिकली यूजफुल मेजर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। मैं इसको फिर से चेक करूँगी और मैं ज़रूर इस चीज़ को दोबारा से सही बताऊँगी। मतलब अभी जो है मुझे श्योरिटी है कि मैं सही बता रही हूँ, बट इन केस, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन स्ट्रोक वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब जो है ये हमारे पास है कार्डियक साइकिल की पूरी थ्योरी। यहाँ पर हमारे पास कार्डियक साइकिल के 5 स्टेप्स होते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, हमें हीमोडायनामिक्स को समझने के लिए हमें जो है वो कार्डियक साइकिल का पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ये वाला जो है ना, ये एक सेपरेट लेक्चर है, क्योंकि कार्डियक साइकिल अगर मैं इसमें समझाने लग गई ना तो हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। और जो है वो जैसे कि हमारे पास एनपीटी का लेक्चर प्रिसाइज होता है, तो मैं ईच एंड एवरीथिंग में डिटेल में नहीं समझा पाऊँगी कि मैं एक चीज़ बेसिक से दोबारा से स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्चर जो 60 to 70% होता है। लोअर द इजेक्शन फ्रैक्शन द मोर इम्पेयर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो हम लोग जो है वो पल्मोनरी डिपार्टमेंट में भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे पास पल्मोनरी डिपार्टमेंट में हम सक्शन डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन की रेंजेस हम देखते हैं, अगर ये 60 to 70% से कम होता है तो हम जो है वो सक्शन का जो वो जो हमारे पास कफ असिस्टेड कफ होता है ना,
कफ़ मशीन होती है जो कफ़ असिस्ट करवाती है, उसका प्रेशर हम लोग कम रखते हैं। ठीक है, अगर इसका जो प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो फिर हम उस हिसाब से पेशेंट को जो है वो मॉडरेट रेंज में, मतलब ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, नॉर्मल रेंजेस तो यही है, फिर हम जो है वो कफ़ असिस्ट लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना वो पेशेंट को हम जो है जो सक्शन डिवाइसेस है ना वो हम नहीं लगाते, प्रिकॉशंस लेते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमारे पास कफ़ असिस्ट होता है ना, जो कफ़ को सक्शन आउट करता है ड्यूरिंग एक्टिव, मतलब पेशेंट एक्टिव होता है लेकिन उसको कफ़ नहीं आ रहा होता है, तो हम उसकी कफ़ को स्टिमुलेट करने के लिए कफ़ असिस्ट लगाते हैं। तो उसके अंदर एक प्रेशर आता है जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर वो क्रिएट करके फिर कफ़ जनरेट करता है। तो हार्ट का जो है ना उस टाइम पर भी इजेक्शन फ्रैक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम जो है ना वो हमेशा कोरिलेटेडली एक दूसरे के साथ पैरेलली काम करते हैं। ठीक है, ऐसे तो पूरा हमारा इंटायर सिस्टम जो है वो साथ ही काम कर रहा होता है, लेकिन इनका जो है ना वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। उसके बाद हम लोग बात करें एट्रियल फिलिंग प्रेशर की। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन द वेनस एंड एट्रियल प्रेशर। दोनों एट्रिया और वेन्स में हमेशा जो है वो ब्लड सप्लाई का जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। अब राइट एट्रियल फिलिंग की बात करें, यहाँ पर जो एट्रिया है उसमें राइट साइड की बात करें तो फिलिंग प्रेशर यहाँ पर कम होता है ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में, एंड एट्रियल फिलिंग जो है वो इन्हांस हो जाती है। अब राइट एट्रियल फिलिंग की बात करें तो प्रेशर जो है अफेक्टेड होता है बाय चेंजेस इन इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ये जो है राइट एट्रियल की फिलिंग का प्रेशर जो है ये इंट्राथोरेसिक प्रेशर से अफेक्टेड होता है, डिक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग कफिंग और फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ठीक है, देन वी हैव वेनस रिटर्न। यहाँ पर हमारे पास वेनस रिटर्न भी इंक्रीज़ हो जाता है जब ब्लड जो है वो एक्सपेंड होता है, ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, और डिक्रीज़ हो जाता है जब हाइपोवोलेमिक शॉक में होता है पेशेंट। ठीक है, वेनस रिटर्न इंक्रीज़ कब होता है, जब ब्लड वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड कर जाता है, और डिक्रीज़ कब होता है, जब पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है। सही, उसके बाद हमारे पास डायस्टोलिक फिलिंग की बात करें तो वो टाइम डिक्रीज़ हो जाता है विथ इंक्रीज हार्ट रेट एंड विथ हार्ट डिसीज़। ठीक है, डायस्टोलिक फिलिंग जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है अगर तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है या हार्ट जो है वो कोई डिजीज़ मौजूद है, पैथोलॉजी कोई है, CHD वगैरह। मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी कोस्ट टू द मायोकार्डियम। क्लिनिकली क्या उसको हम मेजर कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नोन एज द रेट प्रेशर प्रोड्यूस। ठीक है, रेट प्रेशर प्रोड्यूस होता है, तो हम इसको इस तरह से मेजर करते हैं। अब MVO2 की बात करें तो मायोकार्डियल की जो डिमांड है हमारे पास, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड ये इंक्रीज़ हो जाती है एक्टिविटी के साथ, और हार्ट रेट जो है विद हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। जैसे जैसे हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, तो इस लेक्चर को मेरा ख्याल है कि हमें इतना ही रखना चाहिए, बाकी जो है इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। पेरिफेरल सर्कुलेशन है, इसमें बहुत बेसिक्स है, जैसे आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स और लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह की नॉलेज है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर न्यूरो ह्यूमरल इन्फ्लुएंसेस हैं कार्डियक सिस्टम में, हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना कवर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब हम लोग न्यूरो को कवर करेंगे। और इससे हिस्ट्री से पहले, मतलब हिस्ट्री लेने से पहले हम कार्डियक पैथोलॉजीज़ को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर में करवा ही इसलिए रही हूँ पहले हमारी MS की सीरीज़ से पहले, ताकि हम लोग जो है वो पैथोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। एक शॉर्ट सा रिव्यू हम लोग जो है वो पैथोलॉजीज़ को दे दें, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री से। तब तक के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफिज़। और उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आता हो। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको लगे कि मैंने गलत बोली है, क्योंकि हम लोग जब फ्लो में बैठते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, हमें चीज़ें जो है वो स्लिप हो जाती हैं, तो हमें जहन में नहीं रहता है, तो वो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आपको जो है वो स्पेसिफ़िक कोई स्पेशल लेक्चर आप चाहते हैं कि और टाइम जो है वो आपको मिले, जिस टाइम आपको रिक्वायर्ड है, जैसे कि मेरी फ्रेंड को था कार्डियोवैस्कुलर फिजियोथेरेपी पढ़ना, तो मैं कार्डियो उसके लिए स्टार्ट किया मैंने। तो इसी तरह से अगर आपको कोई स्पेशल लेक्चर चाहिए हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं जो है मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी।